क्लास 10th में आ गए हैं। ये जो आपका क्लास 10th है ना, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे कठिन और सबसे मुश्किल क्लास होगी। इसमें मार्क्स लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। आप घंटों बैठकर पढ़ाई करेंगे लेकिन फिर भी आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। अगर आपसे ऐसा कोई कह रहा है तो आप उसके बातों पर 1% भी विश्वास मत करना, क्योंकि ये जो आपका क्लास 10th है ना, ये आपकी लाइफ की सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन क्लास होगी। इस क्लास में आपने जो सपना देखा है 95, 98 का, वो आप इतने आसानी से प्राप्त कर लेंगे। बस आपको कुछ मिस्टेक यानी कुछ गलतियों को अवॉइड करना पड़ेगा। अब वो कौन कौन सी गलतियां हैं वो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। और हाँ, आज मैं जो भी इस वीडियो में बताऊं उसे फॉलो करना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, आपको तैयारी कैसे करना है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। बस आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं अपने पढ़ाई करने के साथ साथ आप सभी को पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हम दूर करके अपने क्लास 10th में अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। और दोस्तों, इसे हम एकदम बेहतर तरीके से समझने के लिए अपनी आसान भाषा में, सिंपल भाषा में समझेंगे। इसके लिए दोस्तों मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया है और मैं 2 बच्चों को ले लिया है। अब जैसे दोस्तों, हमारे पास एक स्टूडेंट है अरुण और एक स्टूडेंट है आकाश। अब दोस्तों, जब आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो आकाश है, यहाँ पर जो आकाश है वो कितने घंटे पढ़ रहा है, तो वो दोस्तों हमारे पास पढ़ रहा है 3 से 4 घंटे डेली पढ़ता था। लेकिन वही ये जो अरुण है, ये कितने घंटे पढ़ता था, तो ये हमारे पास ये देखिए 6 घंटे पढ़ाई करता था। ये सेम स्कूल में पढ़ते थे, सेम किताबें थी, लेकिन जब 10th का बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट आया ना, पूरा पलट गया। अब ये जो दोस्तों जो था ये अरुण शर्मा, इसका स्कोर कितना आया 65%। लेकिन वही जो आकाश था वो यहाँ पर कितना लाया 95%। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह होगी कि ये जो आकाश है ये अरुण से तो कम पढ़ता था, लेकिन फिर भी इसके मार्क्स इतने ज्यादा अच्छे कैसे आए। तो इसने बस एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो की है। वो क्या है ये आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। बस इसने कुछ बातों को दूर किया है और वही मिस्टेक को इन्होंने दूर नहीं किया है। अब वो कौन कौन सी मिस्टेक है चलिए समझते हैं। अब दोस्तों, इसमें जो हमारा सबसे पहला मिस्टेक होगा वो रहता है दोस्तों क्लास 9th में कम मार्क्स आना। दोस्तों, जो हमारे पास आकाश था, इसका भी क्लास 9th में बहुत कम मार्क्स आया था, यानी 65% आया था। 65% आया था और इसका भी क्लास 9th में कितना आया था 65%। अब दोस्तों चलिए हम समझते हैं अपना सबसे पहला पॉइंट, जो कि दोस्तों क्लास 9 में कम मार्क्स आना। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मिस्टेक नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि दोस्तों हमारे पास क्लास 9 में कम अंक आना। अब दोस्तों, वहां पर दोनों बच्चे सेम थे, उनके परसेंटेज भी सेम थे, स्कूल भी एक जैसा था और बुक भी सेम थी। लेकिन वहीं आकाश का परसेंटेज बहुत ज्यादा अधिक था और अरुण का परसेंटेज बहुत ज्यादा कम था। अब ऐसा क्यों? अब इनका दोस्तों इसमें खेल है पूरा पूरा माइंडसेट का। अब इधर जो बच्चा था आकाश, इसका माइंडसेट था कि चलो कोई नहीं, क्लास 9th में कम मार्क्स आ गया, कोई नहीं, इस बार और मेहनत करूंगा और क्लास 10th में अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन वही इधर पास ही जो जिसका कम मार्क्स आया अरुण था, उसने क्या सोचा कि मैं तो टॉपर ही नहीं बन सकता। अब मेरा क्लास 9th में केवल 65% आया है, तो मैं क्लास 10th में 95 कैसे ला पाऊंगा। और यही सबसे बड़ी गलती कर दी उस अरुण ने, क्योंकि उसने सोच लिया कि मैं टॉपर नहीं बन सकता। और यहाँ पर खेल सबसे बड़ा होता है दोस्तों सोच का, माइंडसेट का, कि आपने क्या सोच रखा है। वही यहाँ पर इसने सोच रखा था कि मेरे क्लास में कम मार्क्स आए हैं तो इस बार भी मैं अच्छा कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसने खुद को इम्प्रूव नहीं किया, इसने बस वही अपने आप को एकदम स्थापित कर दिया कि बस मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी और मेरा केवल कितना परसेंट आया 65%, यानी क्लास 10th में भी कम मार्क्स आएंगे। और यही सबसे बड़ी गलती रही सर उनकी। उसके बाद में यह जो आकाश था, उसने क्या किया, उसके जब क्लास 9th में कम मार्क्स आए, उसने सोचा कोई नहीं, इस बार कमाए हैं तो इस बार मैं खुद के जो पढ़ाई है इसको इम्प्रूव करूंगा और अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करूंगा। और इसने स्मार्ट स्टडी फॉलो किया, बल्कि इसकी तरह ना। जबकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये जो अरुण था ये 6 घंटे पढ़ता था, वहीं आकाश केवल 3 से 4 घंटे पढ़ता था, लेकिन फिर भी इसके अच्छे मार्क्स आए। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों जब ये 6 घंटे पढ़ता था तो इसका जो है आधा माइंड ये तो दोस्तों पढ़ाई में रहता था और आधा दोस्तों फोन में रहता था। कभी इधर से नोटिफिकेशन आया, कहीं उधर गया, तो इसका मतलब जो माइंड था वो डाइवर्ट रहता था। लेकिन वही जो आकाश था, ये भले ही, मेरा मानना है कि मतलब 2 ही घंटे पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। उस समय कोई फोन नहीं, कोई सुन नहीं। हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं, लेक्चर देखते देखते पढ़ते हैं।
हाँ, लेक्चर देखना अच्छा है, सभी के आपने लेक्चर देख डाले, लेकिन जब तक आप अपने मतलब सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, स्वयं से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका ये जो स्कोर है कम हो जाएगा। और वही गलती की इसने भी। अब इसने क्या किया, लेक्चर तो बहुत सारे देख डाले, वन शॉट तो इसने पता नहीं कितने देख डाले, मतलब वन शॉट पे ज्यादा ध्यान दिया और सभी लेक्चर्स को इसने कवर किया। अब क्या हुआ, लेकिन इसने सेल्फ स्टडी नहीं किया, मतलब स्वयं को अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, बस आपने आपको वहीं तक सीमित रखा जहां तक इसने लेक्चर देखा, यानी सेल्फ स्टडी इसकी जीरो थी। और वहीं ये लेक्चर देखता था कितने समय, केवल 1 घंटे, यानी एक दिन में 1 घंटे लेक्चर देखता था और 3 घंटे या फिर 2 घंटे 2-3 घंटे पढ़ाई करता था। दोस्तों मुझे पता है अचानक से लाइट चली गई है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे यहाँ पर इतना रहता लाइट की, दोस्तों डेली यहाँ पर लाइट कभी नहीं टिकती है। दोस्तों दिन में तो लाइट बिल्कुल नहीं रहती है, बहुत गर्मी पड़ता है यहाँ पर और लाइट बार बार कटती रहती है, तो आप लोग लाइट पर मत ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और स्मार्ट स्टडी फॉलो करना है। आपको क्या करना है, लेक्चर केवल और केवल कितना समय देखना है, 1 घंटा, बाकी 2 या 3 घंटे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, यानी सेल्फ से पढ़ना है, यानी स्वयं को अपने आप को इंप्रूव करना है पढ़ते समय। तो बस दोस्तों यही थे कुछ की पॉइंट्स। और दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एक मिस्टेक और है, जो कि दोस्तों आप पढ़ते तो हैं बट उसे आप लोग लिख के रिवीजन नहीं करते हैं। अब कैसे चले मैं आप लोगों को दोस्तों समझाता हूं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 2 बच्चे थे, एक था अरुण, एक था आकाश। अब वही दोस्तों जो आकाश था, ये रिवीजन करते समय एक क्या लेता था, रफ लेता था। ये एक पेज है दोस्तों प्लेन, ये एक पेज है। अब वो जो आकाश था वो क्या करता था, जो भी उसने पढ़ा है लेक्चर में या फिर जो भी उसने याद किया है, उसे एक कॉपी उठाया, उस पर वो लिखते हुए चला गया। अब उसने जो भी याद किया था उसने एक बार लिख दिया, यानी उसके माइंड में बच्चे से सेव हो गया। अब इसे कैसे लिखना है, कैसे समझना है, ये उसको पता चल गया। लेकिन वही ये जो अरुण था, ये जो क्या करता था, ये रट्टा मारता था, जैसे सरसरी निगाह से पढ़ता था, माइंड में ही रिवीजन करता था। तो ऐसा गलत हो जाएगा। हाँ, माइंड में रिवीजन करिए, लेकिन कब, जब आप एक बार किसी कॉपी में लिखिए, एक बार में नहीं याद होता है, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, लेकिन आप हमेशा क्या करेंगे, लिख के रिवीजन करेंगे। ये आप लोग ठान लीजिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि दोस्तों लाइट भी चली गई है। वीडियो की क्वालिटी दोस्तों मुझे पता है बिल्कुल खराब हो गई होगी, बिल्कुल भी तहस नहस हो गया होगा, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देना है, आपको कंटेंट पर ध्यान देना है और आज से पढ़ाई पे लग जाना है। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो और थोड़ा भी पढ़ने की चाह मिला हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर डेली शाम को वीडियो अपलोड होती हैं क्लास 10 से संबंधित, तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।